हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं होते तो क्या होता। डॉक्टर अम्बेडकर पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बंगाल से जीतकर संविधान सभा में आए, लेकिन इसके तुरंत बाद भारत का बंटवारा हो गया। जिस संविधान परिषद की सीट का डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिनिधित्व करते थे उसे पाकिस्तान को दे दिया। इससे डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन खत्म हो गया। भारत बंटवारे के समय जिस तरह बंगाल वाले हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया, जानकारों के अनुसार यह एक साजिश के तहत गया था ताकि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं रह पाए। लेकिन इस साजिश को फेल करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर वापस 14 जुलाई 1947 को बंबई से जीतकर आ गए। इस जीत के संबंध में भी यह कहा जाता है कि दोबारा बंबई से चुनने में कांग्रेस ने साथ दिया था, जो सही है। जबकि आधी सच्चाई यह भी है कि यदि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं आते तो भारत का संविधान नहीं बनता। डॉक्टर अम्बेडकर दोबारा जीत कर आने के बाद ही यह घोषणा कर दी कि 15 अगस्त को अंग्रेज भारत को सत्ता सौंप देंगे। जब बंगाल से जीतकर बाद बंटवारे के से डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे तो ब्रिटेन की संसद ने भारतीय संविधान सभा का कड़ा विरोध किया। आखिर अंग्रेजों को राजी करने व विरोध को दबाने के लिए खुद नेहरू को ब्रिटेन जाना पड़ा। उस समय ब्रिटेन के प्रतिष्ठित नेता चर्चिल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारतीय लोग संविधान बनाने के लायक नहीं है, इसलिए इनको आजादी देना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा ब्रिटिश शासक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति काफी गंभीर थे। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि शेड्यूल कास्ट व ट्राइब हिंदू नहीं है। इस बात पर ब्रिटेन की संसद में खूब बहस हुई। बाद में हालात ऐसे बने कि यदि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सेटलमेंट नहीं होगा तो भारत का संविधान नहीं बन पाएगा और इसे मान्यता भी नहीं मिलेगी। ऐसे संकट में डॉक्टर अम्बेडकर को बंबई से जीत कर लाना कांग्रेस और पूरे देश की मजबूरी हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि बैरिस्टर जयकर ने डॉक्टर अम्बेडकर के लिए अपना इस्तीफा दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ मतभेद होने के कारण जयकर ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में यदि डॉक्टर अम्बेडकर को दोबारा नहीं जिताया जाता तो संविधान भी नहीं बन पाता और देश को आजादी मिलने में और समय लग सकता था। इसलिए कांग्रेस में उनके घोर विरोधी नेताओं ने भी बंबई से उनकी उम्मीदवारी की सिफारिश की और संविधान में लाने की व्यवस्था की। ऐसा भी नहीं है कि देश में उस समय कांग्रेस के पास संविधान लिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण डॉक्टर अम्बेडकर थे, क्योंकि यदि वह संविधान सभा में नहीं होते तो भारत के अछूतों के अधिकारों का संवैधानिक सेटलमेंट होने की बात नहीं मानी जाती और इससे भारत के संविधान को मान्यता भी नहीं मिलती। भारत को बड़े लोकतंत्र के रूप में दर्जा भी नहीं मिल पाता, क्योंकि यह तभी माना जाता कि भारत के एक बड़े वर्ग SC/ST की स्वतंत्रता व अधिकारों की बात संविधान में नहीं होती।